Good afternoon, students. Actually, in this lecture, we will discuss about histogram. So, we have completed frequency distribution table in data handling, and after this, we will see what is a histogram and how to plot the graph of a histogram in statistics in data handling. Histogram exactly is the graphical representation of a frequency distribution in the form of rectangles with class intervals as bases and the corresponding frequencies as heights. It means to draw histogram, we have to take two axes such as x-axis and y-axis, and along x-axis we take class intervals, and we draw the diagram with the help of rectangle of equal width, equal breadth. इक्वल ब्रेथ का हम क्या करते हैं, रेक्टेंगल ड्रॉ करते हैं, और जो भी रेक्टेंगल हम ड्रॉ करते हैं बिल्कुल सटा के रेक्टेंगल हम बनाते जाते हैं डिपेंडिंग ऑन द फ्रीक्वेंसी, डिपेंडिंग ऑन द नंबर. तो नंबर क्या शो करता है, नंबर को हम शो करते हैं वाई एक्सिस पे, और जो क्लास इंटरवल्स होते हैं उनको हम एक्स एक्सिस के अलोंग शो करते हैं. वी कैन राइट द डेफिनेशन ऑफ हिस्टोग्राम. अ हिस्टोग्राम A histogram is the graphical representation of a frequency distribution in the form of rectangles, with class intervals as bases and the corresponding frequencies as heights. And there being no gap between any two successive rectangles, we can better understand with the help of an example and method how to draw histogram. We have to take x-axis as class intervals. x-axis पे हम लेते हैं class interval, and we have to mark the corresponding frequencies on the y-axis. y-axis पे हमें corresponding frequency को mark करना पड़ता है, और उसके बाद हम रेक्टेंगल जो बनाते हैं वो क्लास इंटरवल के लिए रेक्टेंगल बनाते हैं. बेस जो होता है करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी को हम बेस लेते हैं, करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी जो होती है वो हम वाई एक्सिस पे लेते हैं, और जो क्लास इंटरवल होता है वो एक्स एक्सिस पे लेते हैं. तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे. एग्जाम्पल
and in this example the marks obtained by 60 students, which is your example number 1. The marks obtained by 60 students of a class in a mathematics test are given below. तो इसमें टेबल दिया हुआ है, एक मार्क्स वाला टेबल है और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स वाला है। तो मार्क्स जो हैं वो 10 से 20 जो नंबर पाए हैं 7 स्टूडेंट्स, और 20 से 30 11 स्टूडेंट, 30 से 40 के बीच में 9 स्टूडेंट्स, 40 to 50 13 स्टूडेंट, 50 to 60 16 स्टूडेंट्स एंड 60 to 70 4 स्टूडेंट्स। वी हैव टू रिप्रेजेंट द डेटा बाय मीन्स ऑफ हिस्टोग्राम। तो जब हिस्टोग्राम बनाएंगे इसका, तो हम सबसे पहला काम करेंगे कि हम एक्सिस बना लेते हैं, और इसके लिए हमने ले लिया यहाँ पे, ये हमने ले लिया एक्स एक्सिस, यहाँ पे हमने ले लिया ऐसे, ये ले लिया हमने एक्स एक्सिस, एंड दिस इज 0 0 या ओरिजिन, और ऊपर हमने ले लिया वाई एक्सिस, ऊपर हमने ले लिया वाई एक्सिस ऐसे, ये वाई एक्सिस हो गया। दिस इज एक्स ओ एक्स एंड दिस इज ओ वाई। इसके बाद हम क्या करते हैं, अब देखो यहाँ पे जो क्लास इंटरवल है, क्लास इंटरवल कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, 10 to 20। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे किंक दे देते हैं, यहाँ से गैप हो जाएगा 10 तक, यहाँ पे मान लो आएगा, तो मतलब यहाँ पे 0 हो गया, 0 से 10, 10 से 20, फिर 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, 60 से 70। तो इसका मतलब ये है कि ये जो क्लास इंटरवल है, ये यहाँ पे रिप्रेजेंट कर देंगे। 0 तो लेना नहीं है, तो हमें क्लास इंटरवल कहाँ से शुरू हो रहा है, ग्रुपिंग हो रही है 10 to 20। तो यहाँ पे हो गया हमारा 10, यहाँ पे हो गया 20, यहाँ पे हो गया 30, यहाँ पे हो गया 40, यहाँ पे हो गया 50, 60 एंड 70। एंड नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो हम लेंगे वो वाई एक्सिस के अलॉन्ग ले लेंगे। तो यहाँ पे देख लेंगे मिनिमम क्या है और मैक्सिमम क्या है। तो मिनिमम है 4, मिनिमम 4 है, और मैक्सिमम क्या है 16। तो मिनिमम 4 है, मैक्सिमम 16 है। तो हम क्या कर सकते हैं, 2 को गैप लेके, 2 का गैप लेके, और इसमें हम फ्रीक्वेंसी बना सकते हैं। तो इसमें थोड़ा सा वाई एक्सिस छोटा हो गया है, तो हमें यहाँ पे 2 से लेके और 18 तक मतलब मैक्सिमम ले लेंगे। तो 18 तक लेंगे, इसका मतलब 9 हमें लेना पड़ेगा। तो 9 के लिए हम यहाँ पे हमने ले लिया। वैसे जनरली हम इसको किस पे करते हैं, ग्राफ पेपर पे करते हैं। तो ग्राफ पेपर, वी रिक्वायर ग्राफ पेपर टू ड्रॉ हिस्टोग्राम। लेकिन यहाँ पे ग्राफ पेपर नहीं है, तो ऐसे समझ लेते हैं। तो मान लो 2 का हम ले रहे हैं, तो यहाँ पे मान लो 2 हो गया, यहाँ पे 4 हो गया, यहाँ पे 2 4 6 8 10 12 14 16, हाँ 2 का हो रहा है ना, 2 4 6 8 10 12 14 16 18। तो मैक्सिमम जो है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स या फ्रीक्वेंसी जो है वो मैक्सिमम 16 तक जा रहा है। तो हम थोड़ा सा और बढ़ा लेंगे, 18 तक ले लेंगे। इसके बाद हम क्या करेंगे, देखो यहाँ पे 10 से जो 20 है, 10 से 20 जो एग्जांपल में दिया हुआ है, 10 से 20 की फ्रीक्वेंसी क्या है 7 है। तो 10 से 20 हम रेक्टेंगल यहाँ पे बनाएंगे, बार ग्राफ इसे बोलते हैं, बार ग्राफ सबने पढ़ा है। तो बार ग्राफ की तरह हम वो क्या करते हैं, रेक्टेंगल्स बनाते हैं। तो इसमें क्या हो जाएगा, अब उसमें क्या होता है कि सटा के बनाएंगे इसमें हिस्टोग्राम में, और उसमें अलग अलग होता है। तो उसको जहाँ तक होता है तो उसमें गैप, बीच में गैप आता है, यहाँ पे गैप नहीं लेना है। तो 10 से 20 का जो फ्रीक्वेंसी है वो कितना है, 7 है। तो 10 से 20 की फ्रीक्वेंसी 7 है, तो 7 कहाँ आएगा, यहाँ पे करस्पॉन्डिंग हाइट देख लेंगे, तो 6 7 8 मतलब बीच में आएगा 6 7 8। तो यहाँ पे मान लो यहाँ पे आ गया। इसका मतलब
जो हमें 10 से 20 वाले रेक्टेंगल का जो हाइट लेना है वो कितना लेना है, 7 लेना है। तो यहाँ से हम एक रेक्टेंगल ड्रा कर लेंगे। ये ऐसे हो गया और ये ऐसे हो गया, फिर यहाँ पे हमने ये ड्रा कर दिया। ये हो गया हमारा रेक्टेंगल। इसके बाद जो नेक्स्ट इंटरवल है वो 20 to 30 है। तो 20 to 30 यहाँ से लेके यहाँ तक आ रहा है, तो हम बस सटा के बना देंगे, लेकिन बस हमें ये देखना है कि कहाँ पे जा रहा है, ये ऊपर इसका हाइट कहाँ तक जा रहा है। तो हाइट इसका जाएगा 20 to 30 में 11 है इसका फ्रीक्वेंसी। तो 11 कहाँ आएगा, 10 और 11 12 इसके बीच में आएगा, मिड पॉइंट पे। तो इसके सामने हम यहाँ पे ले आएंगे, इसके सामने मान लो ये हो गया, तो यहाँ तक जाएगा। तो इससे सटा के हम एक रेक्टेंगल बना देंगे ऐसे। ये 30 वाला हो गया, हमने ये बना दिया, ये इसका रेक्टेंगल हो गया। सिमिलरली नेक्स्ट क्लास इंटरवल इज 30 to 40। तो 30 to 40 वाले का जो फ्रीक्वेंसी है वो 9 है। तो 9 कहाँ आएगा, 9 8 9 10, तो इसके मिड पॉइंट पे आएगा 9। तो 8 9 10 तो मिड पॉइंट पे आएगा। इसका मतलब इसके सीध में ले आएंगे इसका, तो यहाँ तक आ रहा है, ये मान लो यहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे। तो इसके सामने ये 30 to 40 वाला ये रेक्टेंगल आ जाएगा ऐसे। ये हो गया हमारा ये रेक्टेंगल इसका 30 to 40 वाले का। तो 30 to 40 वाले का ये हो गया, इसके सामने ये आ रहा है। एंड नेक्स्ट 40 to 50। तो 40 to 50 का जो रेक्टेंगल बनेगा यहाँ पे बनेगा इधर, और सटा के बनाना है। तो 40 to 50 की जो फ्रीक्वेंसी है वो 13 है। तो 13 हम देख रहे हैं कि यहाँ पे 13 कहाँ आएगा, तो 12 और 14 के बीच में आएगा मिड पॉइंट पे। तो यहाँ पे हमने, यहाँ पे मान लो ये हो गया, तो ये लगभग इसका हाइट यहाँ तक आएगा, यहाँ तक आएगा। तो फिर इसको हमने बढ़ा लिया ऐसे, और फिर इसी के इससे लेके हमने एक रेक्टेंगल ड्रा कर लिया। ये इसका हो गया। ठीक है, अब 40 to 50 हो गया हमारा। 50 to 60 अब करना है। तो 50 to 60 वाले का जो फ्रीक्वेंसी है वो 16 है। तो 16 हमें सीधा सीधा दिख रहा है, यहाँ पे है 16। तो 16 हम ले लेंगे यहाँ पे, तो इसका हाइट आ जाएगा इतना। तो ये हाइट इसका हमने बढ़ा दिया और ये 60 वाले से मिला दिया। तो ये हमारा ये इसका रेक्टेंगल बन गया 50 to 60 वाला। तो 50 to 60 के लिए ये हमारा आ गया ये वाला। इसके बाद लास्ट वन जो है 60 to 70 की जो फ्रीक्वेंसी दी हुई है वो है 4। तो 60 to 70 की फ्रीक्वेंसी 4 है। तो 4 को हम देख रहे हैं कि यहाँ पे सामने है 4। तो ये 4 के सामने यहाँ पे हमने ये कर लिया। तो यहाँ पे हमने लगा दिया इसको, और इसका जो रेक्टेंगल बनेगा वो ऐसे हमने मिला दिया। तो ये हो गया 60 to 70 वाला रेक्टेंगल। बस इसमें ये ध्यान रखना है कि जो रेक्टेंगल का विड्थ है वो इक्वल होना चाहिए, डिस्टेंस बराबर होना चाहिए। ग्राफ पेपर पे अगर हम बनाएंगे, चाहे ऐसे बनाएंगे, तो मेजर कर लेंगे कि कितना है, तो उसी के अकॉर्डिंग इसका विड्थ लेंगे। तो अब हमारा ये बन के तैयार हो गया। अब ये इसको हम यहाँ पे इसका रिप्रेजेंटेशन कर देंगे कि ये क्या है और ये क्या है। तो ये जो हम ले रहे हैं, मतलब एक्स एक्सिस के अलोंग जो ले रहे हैं वो क्लास इंटरवल ले रहे हैं। तो क्लास इंटरवल किस फॉर्म में दिया हुआ है, तो मार्क्स दिया हुआ है। तो इसको हम मार्क्स बना लेते हैं, यहाँ पे लिख लेंगे मार्क्स। क्लास इंटरवल भी लिख सकते हैं मार्क्स। तो मार्क्स किसके अलोंग है, एक्स एक्सिस के अलोंग है। वाई एक्सिस के अलोंग जो हमने लिया है वो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स लिया है, और ये फ्रीक्वेंसी है। वी कैन राइट नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, वी कैन राइट हियर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, और इधर हमने एरो लगा दिया। तो ये हो गया हमारा वाई एक्सिस के अलोंग नंबर ऑफ स्टूडेंट्स
और एक्स एक्सिस के अलॉन्ग हो गया मार्क्स। अब ये जो हिस्टोग्राम हमने बनाया है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है वो भी हम यहाँ पे दिखा देंगे कि हमने किसके लिए ये हिस्टोग्राम बनाया है। तो दिस इज द हिस्टोग्राम रिप्रेजेंटिंग और डेपिक्टिंग बोलते हैं इसको, डेपिक्टिंग हिस्टोग्राम डिपिक्टिंग मार्क्स obtained by students of a class in a mathematics test. We can write this is the histogram depicting का मतलब होता है क्या निर्देशित कर रहा है, क्या दिखा रहा है, क्या दर्शा रहा है। तो हिस्टोग्राम डिपिक्टिंग मार्क्स obtained by students of a class in mathematics test, in a mathematics test। तो ये हमारा हिस्टोग्राम बन गया। इसी तरह से ये सेकेंड एग्जाम्पल है। तो सेकेंड एग्जाम्पल में इसमें ये दिया हुआ है द डेली वेजेस इन रुपीज ऑफ 30 वर्कर्स इन अ फैक्ट्री आर दिस। तो इसमें डेली वेजेस मतलब मजदूरी दिया हुआ है 30 वर्कर्स का एक फैक्ट्री में, इस तरह से दिया हुआ है। Using tally marks, make a frequency table with intervals as 300 to 310, 310 to 320 and so on। तो इस तरह से तो इसमें हम देख लेंगे कि मैक्सिमम क्या है, मिनिमम क्या है। तो मिनिमम कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, मिनिमम हो रहा है 305, आई थिंक 305 इज द मिनिमम वेज, 305। तो इस तरह से हमने इंटरवल कहाँ से कहाँ तक स्टार्ट करना, कहाँ से लेना है, तो 300 से 310। तो 300 से 310, 310 से 320, मैक्सिमम हम देख रहे हैं कि 390 से कम ही है। तो इस तरह से हमने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 क्लास इंटरवल्स ले लिया। 300 स्टार्टिंग फ्रॉम 300 टू 310 एंड लास्ट वन विल बी 380 टू 390। तो 10 का डिफरेंस है। और इसको हम देख लेंगे, टैली मार्क बना लेंगे कि 300 से 310 मजदूरी कितने मतलब कितने वर्कर्स की है। तो उसके हिसाब से हम फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बना लेंगे, जैसे कि हमने लास्ट में किया है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। उसके बाद हमें क्या करना है, इसका हिस्टोग्राम भी बनाना है। तो हिस्टोग्राम हम इसके हिसाब से बना लेंगे जैसे हमने ये बनाया। तो हमें ये फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल मिल गया, इसका मतलब हमें क्लास इंटरवल मिल गया और फ्रीक्वेंसी मिल गई। तो क्लास इंटरवल और फ्रीक्वेंसी जब मिल गई तो हम हिस्टोग्राम इसका आसानी से बना सकते हैं। तो दिस इज द हिस्टोग्राम। इसमें हम क्या करेंगे, एक्स एक्सिस के लॉन्ग वेजेस को ले लेंगे, डेली वेजेस जो दैनिक मजदूरी है, और वाई एक्सिस के लॉन्ग नंबर ऑफ वर्कर्स ले लेंगे। तो नंबर ऑफ वर्कर्स हमने वाई एक्सिस के लॉन्ग ले लिया और ये ले लिया एक्स एक्सिस के लॉन्ग। अब फिर हमने जैसे जैसे हमें क्लास इंटरवल में लिया था उसका हम हिस्टोग्राम बना लेंगे रेक्टेंगल्स बना के। और यहाँ पे देखो, यहाँ पे इसका मतलब ये होता है ये बीच में गैप है, मतलब पहले हम कहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं, 300 से स्टार्ट कर रहे हैं। यहाँ पे 0 है, 0 से 300 से स्टार्ट कर रहे हैं यहाँ से। तो हम एक किंक दे देते हैं, इसको क्या बोलते हैं, किंक। किंक का मतलब ये होता है कि यहाँ पे बीच में हमने डायरेक्ट यहाँ से ब्रेक करके यहाँ से लिया है, मतलब 0 के बाद ये 300 से लिया है। तो 300 के बीच में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। अब यहाँ से कितना डिफरेंस है, 10 का डिफरेंस है। तो यहाँ से 300 और 310 यानी 10 का डिफरेंस है, लेकिन यहाँ से 0 से लेके 300 मतलब बहुत ज़्यादा डिफरेंस हो जाएगा। तो इसीलिए हम इसमें यहाँ पे किंक बना देते हैं। तो किंक बनाने का मतलब होता है देयर इज लार्जर डिफरेंस बिटवीन दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट, मतलब 0 से 300 के बीच में है। और जब ये किंक देके फिर हम कंटिन्यू कर देंगे। तो जो रेक्टेंगल्स जो हम बनाएंगे तो रेक्टेंगल्स में हम क्या हो जाएगा, रेक्टेंगल्स को हम सटा के ऐसे डिपेंडिंग ऑन द नंबर ऑफ वर्कर्स, जैसे 300 से 310 के बीच में कितने वर्कर आ रहे हैं जिनकी मजदूरी 300 से 310 के बीच में है, तो 3 मजदूर आ रहे हैं। तो 3 हाइट ले लेंगे और फिर उसका रेक्टेंगल बना लेंगे। फिर ये 310 से 320 के बीच में जितने मजदूर हैं यानी 2 मजदूर हैं,
तो इसमें 2 का हाइट लेके उसका रेक्टेंगल बना दिया। इस तरह से हम कंटिन्यू करके हिस्टोग्राम बना सकते हैं। एंड आई होप यू हैव अंडरस्टूड वेरी वेल एंड यू कैन सॉल्व एक्सरसाइज 21C। कल हम इसके एक आध क्वेश्चन कर लेंगे एक्सरसाइज 21C के। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।